हेलो दोस्तों, ध्यान पर तो स्वागत है। मैं विनोद सिंह। दोस्तों, आज पढ़ाने वाले हैं जी त्रिकोणमिति तुच्छ अनुप्रयोग। अरे सर रुकिए। अरे क्या हुआ? यही नाम को समझ में नहीं आ रहा था, यही चैप्टर वाला समझ में नहीं आ रहा था। इसमें दो औनमन औनन कोण दे तो दिया। बताओ, डायरेक्ट घुस जाएगा। हम पढ़ाते तो बैठ के ना पढ़ता। इतना डरा जा रहा है तुम। उन्नयन नमन से मार के उन्नयन नमन से तुम डरा जा रहे। बैठो बैठो बैठो, तुम तो पढ़ाते हैं, बैठो भाई। आप लोग तो भी अदर ऐसा ही प्रॉब्लम है ना जी। उन्नयन नमन से भाई इसका अदर ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करने नहीं आ रहा है, तो हबड़ाइए मत, आज हबड़ाइए मत, क्योंकि हम तरहते ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तो देरी किस बात पर भाई, चलिए देखते हैं बेसिक के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ हम बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि बिना बेसिक का आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो अब देखिए, इसमें मात्र दो प्रकार के तोड़ आते हैं। इसमें दो प्रकार के तोड़ के बारे में अध्ययन करना है और कुछ ना बताते हैं। अब तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक उन्नयन तोड़, एक अवनमन तोड़। अब उन्नयन तोड़ सर समझा दीजिए, तो मैं समझा दूं। एक पहले तुम्हारे लिए मकान बना लेते हैं, ठीक है। एक मकान बना देते हैं बाबू तुम्हारे लिए। समझते रहना भाई, तुझे मैं समझाते छोड़ूंगा, मेरा वादा है जी, अरब से ज्यादा है जी। ये देखियो, ये खिड़की है बाबू, ये खिड़की है। यहाँ पे जो ललुआ चढ़ दिया है ऊपर, छत के ऊपर चढ़ दिया है ना जी। ये हाँ थबड़ाइला वाला मकान है बाबू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। किस तो देख रहा है बाबू? एक बॉल तो देख रहा है। किस तो देख रहा है? एक बॉल तो देख रहा है मेरा भाई, मेरा शेर। देखो, एक बॉल तो देख रहा है। तो अब इसके आंख से अगर एक सीधा रेखा खींचे, हम इसके आंख से एक सीधा रेखा खींचे और इसको मैं मिला दूं, तो यहाँ पे बॉल तो ही देख रहा है ना जी। बॉल तो देख रहा है, बॉल तो देख रहा है भाई। हाँ, बालोल है इसका, बॉल तो देख रहा है। तो अब देखो, यहाँ पे इसका जो देख रहा है, इस रेखा तो हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। इस रेखा तो कहेंगे हम लोग दृष्टि रेखा। इस रेखा तो कहेंगे भूमि स्तर या क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो जो यहाँ पे तोड़ बनेगा, कितने डिग्री से तोड़ बनेगा पता नहीं भाई। जो भी तोड़ बनेगा उस तो कहेंगे हम लोग उन्नयन तोड़, कहेंगे उन्नयन तोड़। अब देखो, कैसे याद होता है? उसे ऊपर, उसे उन्नयन। जब ऊपर से देखेंगे बाबू नीचे, जब ऊपर से देखेंगे नीचे तो उन्नयन तोड़ बनेगा। हाँ, ऐसे सेम उल्टा। जब नीचे से देखेंगे ऊपर तो अवनमन तोड़ बनेगा। क्या बनेगा? अवनमन तोड़ बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझो, ऊपर से देखे नीचे, उसे ऊपर, उसे उन्नयन। ऊपर से देखेंगे नीचे तो उन्नयन तोड़, और नीचे से जब ऊपर देखेंगे एकदम सेम इसका उल्टा अवनमन तोड़। उन्नयन तोड़ बाबू ना अवनमन तोड़ के बराबर होता है। मात्र तुम तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, अभी हम समझाते हैं, ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। एकदम दाना दन तुम ऑब्जेक्टिव बनाना सीख जाओगे। अब मेरे प्यारे देखो, यहाँ पे देखो, इसी पे समझा देते हैं बाबू, इसी पे हम समझाते हैं। अब देखो, कोई दूसरा लड़का आया। अच्छा, लड़का भी हो सकता है भाई, लड़की भी हो सकती है। हाँ जी, ऐसे ध्यान से देखने लगी कि कौन ऐसा हीरो है जो छत पे चढ़ गया है भाई। इसको ये देख रही है, इसको ये देख रही है। तो यहाँ से ये आँख, अच्छा इसके आँख से भाई यहाँ पे जो रेखा बनेगा, इसके आँख से जो रेखा बनेगा, ये दृष्टि रेखा कहलाएगा। इधर क्षैतिज, अच्छा ठीक है। तो जो यहां से देख रहा है, तो जो इधर तोड़ बनेगा, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? अवनमन तोड़ बनेंगे। बोलेंगे क्या बोलेंगे? अवनमन तोड़। ये जो नीचे देख रहा है, इधर जो तोड़ बनेगा, इसको बोलेंगे हम लोग उन्नयन तोड़। मतलब अब देखो, बात रहा कि उन्नयन तोड़ अवनमन तोड़ के बराबर होते हैं। समझो तैसे। अब देखो भाई, मैं तुझे समझा दूं कि देखो, दो ठो मैंने रेखा खींच दिया, समानांतर रेखा। जैसे मैं अरे इसको मैं बढ़ाऊं तो यह भी तो समानांतर हो जाएगी, इसको मैं बढ़ा दूं यह भी समानांतर हो जाएगी। तो अब तुम पढ़े हो भाई कि दो समानांतर रेखा हो तो एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। दो समानांतर रेखा है, तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद किया तो एकांत अंतः तोड़ का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होता है भाई। एकांत अंतः तोड़ भाई आपस में बराबर हो रहा है, तुमने 9th में पढ़ा है। तो सेम वही बातें तो हुआ, या दोनों समानांतर है तो ई वाला तोड़ ई वाला से बराबर होता है, तो ई वाला तोड़ ई वाला से बराबर होता है। सेम वही बात, सेम वही बात मेरे प्यारे, वैसे ही है। या ऐसे भी तुम समझ लो, ऐसे ये दो समानांतर मैंने रेखा खींच दिया तो इधर वाला तोड़ इधर वाला से बराबर होता है। सेम चीज है भाई, सेम चीज है। तो हबड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। क्योंकि जब दो समानांतर रेखा होते हैं, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो अंतर तोड़ आपस में बराबर होते हैं। अवनमन है तब उन्नयन मान के बना लेना भाई, राइट आंसर होगा। तो हबड़ाओ मत, घबराओ मत। यहाँ तक समझ में आया? तो अब चलेंगे सवाल पे भाई, समझ में आएगा ही।
समझ में आएगा ही। उन्नयन तोड़ नमन तोड़ वाला तो बीमारी खत्म हो ही दिया होगा। उसे ऊपर उसे उन्नयन। अब मेरे प्यारे देखो इसमें सवाल तैसे तैसे आ जाते हैं भाई। कुछ सवाल पे हम चलते हैं, सवाल के अकॉर्डिंग सभी आप जब बीमारी समाप्त कर दें तो हबड़ाइएगा मत, घबराइएगा मत। कह रहा है एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात, एक छड़ की लंबाई, एक छड़ लंबा है, ठीक है, इधर से सूर्य देव उदय है भाई, तो इसका छाया बनेगा इधर, ठीक है भाई। छाया का अनुपात 1:3 है। अच्छा 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन तोड़ हो जाए, माने ऊपर से नीचे देखा जाए, माने यहाँ पे तो भाई यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे छाया बन रहा था, यहाँ पे जोड़ तोड़ बनेगा, कितना तक तोड़ बनेगा, बल्कि यहाँ पे ध्यान देना है भाई। कह रहा है छड़ की लंबाई, माने लंबाई हो गया आई छाया हो गया, तो पहले लंबाई तो ये लंबाई हो गया 8 और छाया हो गया √3। भाई कह रहा है कि कितना डिग्री तक तोड़ बनेगा ना जी, तो सूर्य का उन्नयन तोड़ हो जा कितना डिग्री तक होगा, नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। समझो मेरे प्यारे कैसे। अब देखो यहां से जब देखेंगे तो ये पी होता है, बदल वाला बी होता है भाई, तो 1/, अच्छा इसको भी हम लिख सकते हैं 1/√3, 1/√3। तो आप बताओ मेरे प्यारे 1/√3 तीसरा मान होता है, 1/√3 तीसरा मान होता है तो तहोदे गुरु जी 10 था। हाँ अब वो भी 10 कितना था, तो बोलो सर जी 30 डिग्री था, 10 30 डिग्री था। अब मेरे प्यारे बताओ जब 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका मतलब है थीटा जैसा पे कितना आ गया 30 डिग्री। तुझे तो याद है, याद होना भी चाहिए अनुपात। हाँ थीटा का मान 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, याद नहीं है तो चार्ट बक्स में भाई जाके देख लेना, ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया दिया 8 लेसन में। तो 10 30 का मान होता है 1/√3, तो हमारा राइट आंसर होता होगा थीटा इक्वल टू 30, नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। हाँ इसलिए घबराना नहीं है, घबराना नहीं है भाई। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में, नो डाउट किया जाता है सीधे टी डाउट किया जाता है, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लीजिए जी। सबर करो भाई, सबर का फल मीठा होता है, तुझे मैं समझाते ही छोड़ूंगा। हाँ नो डाउट सीधे टी डाउट कराना सिखाते ही छोड़ूंगा। 2 नंबर प्रश्न भाई क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। 2 नंबर सवाल है एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात। अच्छा फिर वह सही सवाल है, एक ही जैसा है क्या जी, एक ही जैसा है। अच्छा सेम एक ही जैसा है भाई। देखो 2022 में देखो 2022 में ही एक ही जैसा सवाल पूछ दिया गया है, थोड़ा सा भाषा में चेंजिंग है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, अच्छा एवं उसकी छाया का अनुपात, भाई लंबाई है ही छाया चला गया, ठीक है, लंबाई और छाया का अनुपात 1:√3, 1:√3, तो सूर्य तो उन्नयन तोड़ होगा, मन 1 लंबाई है √3 का है, छाया है तो सूर्य तो उन्नयन तोड़ क्या होगा। मैंने अभी तो बताया था कि 1/√3, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/√3। कितना का मान होता है तो बोलो सर जी 10 30 का। हाँ जी 10 30 का होता है, क्योंकि P/B, देखो यहाँ पे सामने वाला P बदल वाला B, हाँ जी P/B। अब मेरे प्यारे बताओ तो 10 30 का होता है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू होता 30 डिग्री, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे होता ऑब्जेक्टिव में टी डाउट। चले मेरे प्यारे 2 नंबर का राइट आंसर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में और नो डाउट किया जाता है, सीधे टी डाउट किया जाता है। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। प्रश्न नंबर 3 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या होगा गुरु जी, चलिए देखने की जरूरत है। कह रहा है जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, अच्छा मैंने यहाँ पे ए बिंदु कर दिया ए, और बी यहाँ पे बी कर दिया जी, बी कर दिया। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार का उन्नयन तोड़, अच्छा एक मीनार है, चलिए मैंने एक मीनार बना दिया। एक मीनार का उन्नयन तोड़ एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से पूरक है भाई, एक दूसरे का पूरक है भाई। यहाँ पे मैंने एक चिन्ह दिया, पूरक समझते हैं आप, पूरक जानते हैं क्या आप, तो भाई नहीं मालूम है भाई समझा दो। यहाँ से यहाँ तक तब समझ लो, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ए हो गया और यहाँ से यहाँ तक दूरी बी हो गया भाई। फिर से एक बार सवाल पढ़ते हैं। जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए और बी से मीनार का उन्नयन, माने ए से मीनार की दूरी और बी से मीनार की दूरी, इसका उन्नयन तोड़ एक दूसरे का है, पूरक है ना जी। पूरक है तो कह रहा है भाई कि
तो मीनार की ऊंचाई होता भाई, मीनार की ऊंचाई क्या होता मेरे प्यारे? देखो पूरत कहा जाता है भाई, जो तोड़ तो यो दे 90 डिग्री हो उससे हम कहते हैं पूरत। अब मान लो मेरे भाई कि ए तोड़ तो मान लिए ए, तो दूसरा तोड़ क्या होता? दूसरा तोड़ क्या होता? तो बोलो सर जी 90 माइनस ए होता, 90 माइनस ए होता, 90 माइनस ए होता। तो अगर ए तो हो गया ए, तो दूसरा रहता होता 90 माइनस ए होता। तो सीधी सी बात यहाँ पे आप 90 माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो तहरा भाई कि मीनार की ऊंचाई, तो जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए, ऊंचाई पूछ दे, हाइट पूछ दे, तो मेरे प्यारे राइट आंसर ऐसे ही लिख देना, क्या ए बी। अब बोलो जी क्यों सर जी प्रूफ करते दे रहे, तो मैं प्रूफ करते हुए बता दूंगा। दूसरा भी तरीका समझ लो, ऐसा सवाल आए या ऐसे दे दे, ऐसे एक और मैं ऑब्जेक्टिव के लिए भाई बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ तुझे कि भाई तरीका समझ लो कि जब भी ऐसा दो ठो दे दिया रहा है, ऐसा यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब पूछ दे भाई ऊंचाई, तो ए भी लिख देना। हाँ यहाँ पे दे दे 60 डिग्री, यहाँ पे दे दे 30 डिग्री, ठीक है, अदर तोड़ में दे दे। तभी भी पूछ दे कि भाई ए था और बी था मान, आगे ऐसा सवाल आएगा, मैं इस पे सवाल बताऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो झमेला नहीं भाई, थोड़ा सा भी झमेला नहीं करना है, सीधे तुम लिख देना क्या ए बी। अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो 10 अब 5 में गुणा कर देना, 10 × 5 = 50, अंडर 50 आंसर, राइट आंसर भाई, समझा। हाँ ऐसे ही देवो तरता है, दो जितने मीनार के नजदीक आओ दे उतने ही बड़ा तोड़ बनेगा, जितने दूर जाओ दे उतने ही छोटा तोड़ बनेगा। ऐसे देता है सवाल, आधे आएंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जा √AB, नो डाउट हो जा, सीधे टी डाउट हो जा। समझा कि नहीं समझे भाई? ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, आप पूछे जाते हैं आपसे, समझे? तो चलिए देख लेते हैं भाई। तीसरा नंबर 3 था, 3 था राइट आंसर √AB। हाँ ऑप्शन नंबर बी, मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट, सीधे टी डाउट। ए और बी के जहाँ पे कोई भी संख्या रहे गुणा में तरते भाई, अंडर डाल देना है जी रूट के अंदर। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। भाई ये सब तरीका याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे, कम समय में आप बना पाओगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्या होगा दूर जी, इसका भी राइट आंसर होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। देखिए कह रहा है किसी प्रकाश स्तंभ के विपरीत दिशाओं में देखे जाए समुद्री जहाज के अवनमन तोड़ क्रमशः 30 और 45 है। मतलब समुद्री जहाज प्रकाश स्तंभ हो गया, हाँ किसी प्रकाश स्तंभ के विपरीत दिशा में, इस दोनों दिशा माने इधर भी और इधर भी, ठीक है, विपरीत दिशा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में देखे जाए समुद्री जहाज के अवनमन तोड़। अच्छा अवनमन तोड़ गुरु जी, अवनमन तोड़ तो मैंने बताया था उन्नयन तोड़ चाहे चाहे अवनमन तोड़ता है भाई, उसे डराना मत, तुम उन्नयने मान के बना लेना, क्या दिक्कत है भाई। 30 डिग्री है, अयोध्या है 45 डिग्री है, ठीक है। यदि 50 स्तंभ की ऊंचाई h है, 50 स्तंभ की ऊंचाई h है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगी? तो मैंने मान लिया इसे a, इसे मैंने मान लिया b, इसे c, इसे d, तो दिक्कत मतलब ए बी मतलब यहाँ पे समझ लो कि दोनों के बीच का डिफरेंट भाई क्या होता है। तो जब भी ऐसा सवाल दिखाई दे मेरे प्यारे, तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक बना दिया है भाई, थोड़ा सा बढ़ाना नहीं है, घबराना नहीं है भाई। डिफरेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला याद कर लेना भाई, कि जब भी ऐसा सवाल दे तुझे, जब भी ऐसा सवाल दे तुझे, तो भाई क्या करना होगा समझ लो, डिफरेंट वाला फॉर्मूला लगा लेना, h इंटू टॉट ए, मैंने यहाँ पे एंगल लिख रहा है, या टॉट थीटा प्लस टॉट थीटा प्लस टॉट थीटा, मैंने टॉट ए मैंने यहाँ पे ए वाला थीटा और टॉट बी वाला थीटा, भाई यहाँ पे ऐसे समझ लेना, ठीक है। अब डिफरेंट मुझे निकालना है भाई, h तो मान h से दिया है, और टॉट ए मैंने टॉट 30 यहाँ पे, तो टॉट 30 प्लस टॉट बी, तो टॉट कितना भाई बी के मान 45। अब मेरे प्यारे देखो, तो d इक्वल टू भाई h इंटू टॉट 30 का मान कितना होता है, तो भाई जो साइन tan 60 का मान तो बराबर होता है भाई टॉट 30 का मान, तो tan 60 का मान होता है √3, तो टॉट 30 का भी मान √3, अब प्लस टॉट 45 का मान 1 होता है मेरे प्यारे। तो अब देखो भाई d इज द डिफरेंट, क्या आएगा यही तो आएगा। इस पे आधे आपको आपसे सब्जेक्टिव भी सवाल पूछे जाएंगे, हाँ सब्जेक्टिव भी सवाल पूछे जाए हैं, अगर आप 9 लेसन पढ़े हैं भाई तो आपसे सब्जेक्टिव भी सवाल पूछे जाए हैं। तो इस फार्मूला के
अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भाई प्रोसेस है, प्रोसेस से बनाओ जाए, समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए भाई मेरा यह वाला तरीका याद कर लेना है। यहाँ पे कोई मान भी अगर दे दिया रहा है, यहाँ पे 10 दे दिया रहा है, कुछ भी दे दिया रहा है, तो भाई ई वाला फार्मूला के अनुसार आप डी भी निकाल सकते हैं, माने अंतर निकाल सकते हैं, और हाइट भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे, हाइट भी निकाल सकते हैं। इसलिए भाई ऐसे तरीका तो समझने की जरूरत है। तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट्स दैट इज आउट। चले मेरे प्यारे इसका राइट आंसर देख लेते हैं। हाँ जी, डिफरेंट इक्वल टू, भाई यही तो निकालना था क्या, एच। गुरु जी नहीं दिया है, अच्छा ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है भाई। अच्छा एच इधर कर दिया है, बात एते है भाई, बात एते है, मन इधर से दूंगा तरो या इधर से तरो, बात तो एती है। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में, और नो डाउट किया जाता है, सीधे टीच आउट किया जाता है। तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 5 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तारा गुरु जी देखने जरूरत है। तारा 2 स्तंभ 13 मीटर, अच्छा 2 स्तंभ है, ये दो लंबाई 13 मीटर है, ठीक है, और 7 मीटर दूसरी लंबाई क्या है, 7 मीटर ऊंचे है, और समान जमीन पर उधरते खड़े, माने एकदम एक बराबर जमीन पे क्या है, उधरते खड़े हैं जी। चले मैंने खड़ा कर दिया, खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8, पाद के बीच की दूरी टोटल है 8, तो उनके शिखर के बीच की दूरी है, भाई शिखर के बीच की दूरी क्या होगी। अब मेरे प्यारे देखो, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे। देखो जब यहाँ पे 8, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 8 होगा ना जी, यहाँ से यहाँ तक भी तो 8 होगा। इसका मुझे दूरी बताना है जी। अब मेरे प्यारे बताओ, जब यहाँ से यहाँ तक 7 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, और टोटल भाई 13, तो भाई 13 में से 7 नहीं घटा सकते, बोलो तो कहो देती हाँ गुरु जी घटा सकते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। क्योंकि 6 7 13 होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 6, तो ये दिक्कत है क्या। अब यह पूछ रहा है मेरे प्यारे, तो अब देखो अगर यहाँ से देखो तो तुझे बी पता है, पी पता है, तो एच निकालना है भाई। तो एच क्या होगा, 6 8 10 ट्रिपलेट। मैंने ट्रिपलेट का ट्रिक नहीं बताया था भाई, तुझे तो बताया था ही कि जब सम संख्या रहे भाई, तो सम संख्या के लिए मैंने ट्रिपलेट का ट्रिक बताया था कि क्या एच स्क्वायर प्लस 4/4 और एच स्क्वायर माइनस 4/4। भाई एच इक्वल टू कोई भी सम संख्या, जिससे 6 सम संख्या है। तो देखो 6 36 है, 36 में 4 जोड़ो तो आएगा, 36 में 4 जोड़ो तो 40, और 40 में 4 से भाग करोगे तो 10। अब देखो यहाँ पे 6 36 है, 36 में 4 दिया तो कितना हो जाएगा 32। अब 32 में जब 4 से भाग करो 4 8 32, तो भाई ये जो 8 मालूम है, और 10 आ दिया भाई 6, तो था ही 6 जो सम संख्या। ऐसे ही होता है। देखो 6 36 4 40, 40/4 4 दहाते 40, भाई 10, तो भाई आ जाएगा 10। ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो भाई दूसरा भी प्रोसेस है। अगर ऐसे तुझे नहीं बनाना है भाई, मैंने ट्रिपलेट वाला ट्रिक अभी बताया था, तरीका तुझे समझाया था, तो भाई ऐसे बना लो कि बी हो गया, पी हो गया, एच निकालना है भाई। तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू भाई पी तमान 6, तो 6 36, अब बी तमान 8 8 8 64। भाई एच इक्वल टू दोनों तो जोड़ दे तो 100 आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल 10, और नो डाउट सीधे टी डाउट। ऐसे भी तुम कर सकते हो। चले मेरे प्यारे 5 का राइट आंसर 10, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में, और नो डाउट किया जाता है, सीधे टी आउट किया जाता है, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चले मेरे प्यारे, हाँ राइट आंसर भाई 6 नंबर, सॉरी चले मेरे प्यारे, हाँ जी नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देख लेते हैं भाई। घबराना ना है, घबराना ना है। 6 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या होगा गुरु जी, नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, अच्छा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है, मैंने खड़ा है कि ऊंचाई 2√3 है, 2√3 है, तथा उसकी परछाई की लंबाई, अच्छा परछाई की लंबाई 2 मीटर, ठीक है, यह भी मीटर में है 2 मीटर, तो 50 स्तंभ की उन्नयन तोड़ होता। मेरे प्यारे अभी तो मैंने बताया था पीबी देखो पीबी किसका मान होता है भाई 10 का। मान लो यहाँ से देखें हम, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, तो पीबी होता है भाई 10 का पीबी। अब देखो तो 10, तो मैंने लिख दिया भाई 10
पी बी, पी के मान दूर जी 2√3, अब बी के मान दूर जी 2 से 2 कैंसिल, हाँ जी 10 इक्वल टू √3। अब देखो 10 कितना तमान √3 होता है भाई, तो बोलो सर जी कितना तमान होता है 10, 60 तमान होता है √3, तो थीटा जो यहाँ पे कितना होता है 60 होता है, तो 10 60 तमान √3 होता है, तो मेरे प्यारे यहाँ पे राइट आंसर होगा 60 डिग्री, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। चले मेरे प्यारे 6th राइट आंसर 60 डिग्री, हाँ ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे टी आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। उन्नयन अवनमन से मत घबराइएगा, ठीक है, तो हमने समझा दिया है भाई आपको। तो प्रश्न नंबर 7, नहीं करेंगे ज्यादा बात, क्या कह रहा है भाई, प्रश्न करते हैं शुरुआत, कह रहा है 25 मीटर ऊंची किसी 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी के चोटी से 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी के चोटी से 25 मीटर ऊंचा पहाड़ी है, 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी के चोटी से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन तोड़, किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन तोड़, तो ये मीनार है, इसका शीर्ष का उन्नयन तोड़, ठीक है, उन्नयन तोड़ तथा मीनार के पाद का अवनमन तोड़, माने इसके पाद का अवनमन तोड़, मीनार के पाद का अवनमन तोड़, भाई इसको भी मैंने मिला दिया, अवनमन तोड़ के बराबर पाया जाता है तो मीनार की ऊंचाई क्या है। अब मेरे प्यारे क्या बताओ, इसको भी मैं नहीं मिला सकता। अब मेरे प्यारे बताओ जो यहाँ पे थीटा बन रहा है वही यहाँ पे, मतलब यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, भाई तारा ये दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है मेरे प्यारे। तुम बता दो कि क्या ये मीनार की ऊंचाई कितना होगा, ये मीनार की ऊंचाई कितना होगा, ही कितना होगा मेरे प्यारे, यहाँ पे समझ लो जी, यहाँ पे समझ लो भाई, कैसे यहाँ पे थीटा बराबर है, तो मैंने अगर मान लिया थी 45 है, ठीक है, यह भी मैंने मान लिया 45। अब मेरे प्यारे बताओ जब सीधा ही खींचे है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा ही, और जब ये 45 समझो यहाँ पे थीटा, यह थीटा है, तो भाई यहाँ पे जब यहाँ पे थीटा मैंने ले लिया, थीटा जब पे मैंने मान लिया 45, तो यह भी तो 45 से होगा मेरे प्यारे। अब देखो जब दोनों 45 से है, ठीक है, दोनों 45, ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो ये चतुर्भुज है ना जी, तो यहाँ पे भी तो 45 से न होगा, क्योंकि पूरा मिला के 90 है, चाहे शायद सीधा खींचे तो हाँ दूर जी ये भी 45 हो, तो यहाँ पे भी तो 45 से होगा, यहाँ पे भी 45 होगा। अब मेरे प्यारे देखो जब यह 25 तो 10 45 का मान क्या होता है भाई, बराबर होता है, पी बी दोनों बराबर होता है। अब देखो तो यह 25 तो यह भी 25। अब मेरे प्यारे जब 10 45 का फॉर्मूला लगाओ दे, 10 45 इक्वल टू पी बाई बी लिखो दे, यहाँ पे मैंने नामकरण कर दिया इसको ए बी सी डी ई, भाई समझा देते तुझे टेंशन मतलब। 10 45 का अगर फॉर्मूला लगाओ दे, पी बाई बी लिखो दे, तुझे पी मालूम है भाई कि 25 है, बट बी नहीं मालूम है भाई, बी निकालना है, तो 10 45 मान 1/1, हाँ जी 25 बट्टा बी, तो भाई क्या करेंगे बी का मान भी 25 से होगा, तो यह भी 25 हो जाएगा। जब यह भी तो 25 होगा, जिसे यहाँ पे अब मिटा देते हैं, यह भी तो 25 होता है, तो फिर 45 का फॉर्मूला लगाओ तो यह भी 25 हो जाएगा, यह भी 25, तो सीधे ही दोनों का हो जाएगा 50 हो जाएगा। समझ में आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो 25 25 50 हमारा राइट आंसर 7 नंबर का 50, ऐसे ही तुम बना सकते हो जी। चले मेरे प्यारे, हाँ जी जो भी प्रॉब्लम हो नहीं समझ में आए कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स आपके ही का नाम है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आज तुम तो बाबू समझ में आ रहा है ना जी, समझ में आएगा ही। चलिए जी 7 नंबर का राइट आंसर, अच्छा 7 नंबर का राइट आंसर जी क्या दूर जी 50 बोले थे, 25 25 50 दोनों तो जोड़ दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक पूछा मीनार था 50 दिया है, नहीं था दिया है भाई, ऑप्शन नंबर बी, हाँ नो डाउट सीधे होगा टी डाउट 50 राइट आंसर। चले मेरे प्यारे 8 नंबर सवाल तो अब देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8, नहीं होता ज्यादा लेट। प्रश्न नंबर 8 जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तारा दूर जी समझने की जरूरत है, तारा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 दूनी है, अच्छा एक स्तंभ हो गया जिसकी ऊंचाई है ना, जो जमीन पे इसका छाया पड़ रहा है इसका √3 दूना है, मतलब ये अगर ये 8 होगा तो इसका 8 का 3 √3 दूना, तो 8 में अगर 3 √3 से दूना करोगे तो वही आएगा, तो मैंने इस टाइम 8 मान लिया, इसे क्या मान लिया √3 दूना, तो कह रहा है मेरे प्यारे तो सूर्य तो नहीं, तो सेम प्रोसेस भाई मैंने अभी बताया था P बाई बी, तीसरा फॉर्मूला P बाई बी, तो बोलो जी सर जी 10 था, तो भाई 10
इक्वल टू पी का मान दूर जी यहाँ से देखो तो ई 1 बटा बी का मान √3, तो 1 बटा √3 30 का मान होता है भाई 10 का, तो दूर जी 30 का कितना डिग्री का 30 डिग्री का, हमारा राइट आंसर क्या होता है 30 डिग्री, तो जी 10 30 का मान होता है 1 बटा √3 एंड नो डाउट सीधे टिक आउट। भाई 8 नंबर का राइट आंसर 30 डिग्री दिया है ऑप्शन नंबर सी, ये दूर जी ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। मैंने कहीं गलती कर दिया क्या, चले देखते हैं। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3, अच्छा ऊंचाई √3 है, मतलब ई 8 होगा तो ई √3 दूना, मतलब 8 से √3 में दूना तो नहीं, तो √3 आएगा भाई, ऐसा दे रहा है। मैंने तो पासा ही पलट दिया भाई, मेरा पासा ही पलट दिया, सेम प्रोसेस भाई। 10 नहीं था फॉर्मूला, मैंने ई 8 तो ई √3 दूना, तो 8 से √3 में दूना था नहीं, तो वही सेम प्रोसेस। अब देखो पी का मान यहाँ से देखो तो क्या आएगा √3, अब बटा 1। अब देखो भाई 8 से भाग करोगे तो √3 ही आएगा, तो 10 इक्वल टू √3। अब 10 में √3 तीसरा मान होता है, तो बोलो गुरु जी 60 था, तो थीटा जहाँ पे क्या आएगा 60, और नो डाउट सीधे होगा टीट आउट। चलिए 8 नंबर का राइट आंसर भाई 60, ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी 60 का आंसर आएगा, और नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न भाई 9 नंबर तो देख लेते हैं, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट और सीधे टीट आउट। चलिए भाई 9 नंबर सवाल पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ए बी एक दीवार है, तो मैंने एक दीवार बना दिया, इस यहाँ पे दे दिया ए, यहाँ पे दे दिया बी, ठीक है, जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में, अच्छा भूमि के संपर्क में बी तो मैंने सही लिखा है, तो संपर्क में ए सी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिका है, अच्छा ए और सी यहाँ पे सीढ़ी है जो जमीन के शिखर से टिका है, ठीक है। ए सी बी इक्वल टू 45, तो भाई मैंने लिख दिया 45, ठीक है। बी सी 5 5 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई होगी, भाई सीढ़ी की लंबाई मुझे निकालना है। अब देखो मेरे प्यारे चीज कैसे निकालेंगे भाई, तुझे बी मालूम है, एच निकालना है। यहां से देखेंगे तो भाई सामने वाला पी होता है, बदल वाला बी, हाँ जो सबसे बड़ा भुजा जो या 90 डिग्री सामने होता है वही एच होता है, तो बी एच ना जी, बी एच तीसरा फॉर्मूला, तो बोलो सर जी तोस्ता होता है बी एच, कितना डिग्री, तो बोलो जी सर जी 45 डिग्री इक्वल टू बी एच, तो 45 तमान 1 बटा √2, यहाँ पे कुछ नहीं तो भाई तरस मल्टीप्लाई, तो तरस मल्टीप्लाई कराता है। बी तमान गुरु जी 5, क्योंकि बदल वाला भाई बदल वाला बी, भाई बी तमान 5 बट एच तमान मुझे मालूम नहीं, तो भाई लिख दिए भाई ए सी, क्योंकि ए सी एच सीढ़ी है, तरस मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, तो भाई ए सी ए तमता होगा ए सी इक्वल टू 5 √2 और नो डाउट और सीधे टीट आउट। चले मेरे प्यारे इस तरह राइट आंसर होगा, हाँ 5 √2 ऑप्शन नंबर बी। मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट करेंगे सीधे टीट आउट करेंगे। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 10 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दूर जी, देने की जरूरत है। कह रहा है यदि किसी मीनार के जड़ से, अच्छा किसी मीनार के जड़ हो गया, ठीक है, जड़ से 100 मीटर दूरी पर दूसरे मीनार तो उन्नयन, अच्छा यहाँ से 100 मीटर दूरी पर, ठीक है, किसी मीनार की जड़ से 100 मीटर की दूरी किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन, अच्छा ये मीनार का उन्नयन थोड़ी 100 मीटर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है ए बी सी, नामकरण कर दे मैंने, बी सी 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर की दूरी पर मीनार का उन्नयन थोड़ा 30 डिग्री, अच्छा 30 डिग्री क्या बनता है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई, अच्छा मीनार की ऊंचाई बताना है मेरे प्यारे, देखो एकदम हबड़ाना ही नहीं है भाई। यहाँ पे सामने देखो पी बदल वाला बी, पी निकालना है, बी तुझे मालूम है पी बी तीसरा फॉर्मूला होता है, बोलो जी 10 था, चलो मैंने लिख दिया भाई 10, कितना डिग्री थीटा बना रहा है, तो 30 डिग्री इक्वल टू भाई पी बाई बी, तो 10 30 मानता होता है, तो बोलो जी सर जी 1 बटा, अच्छा जी अच्छा हाँ जी 1 बटा √3 होता है, यही तो होता है। पी का मान, भाई पी का मान तुझे नहीं मालूम है, ए बी मुझे मीनार की ऊंचाई निकालना है भाई, और बी का मान गुरु जी 100, तो भाई मैंने दे दिया 100, भाई तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, तो ए बी √3 इक्वल टू 100, तो ए बी इक्वल टू गुरु जी 100 √3, 100 बटा √3 नो डाउट, हाँ सीधे टीट आउट। ये पूछने वाला बात है,
चलिए मेरे प्यारे 10 नंबर का राइट आंसर 100√3। अच्छा 100/√3 ऑप्शन नंबर बी। मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट करेंगे, सीधे टीच आउट करेंगे। तो मेरे प्यारे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने की जरूरत है, और हमारे चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। हाँ, और अपने दोस्त यार सहपाठी के पास इस वीडियो को शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो तो वायरल वीडियो आप ही बना सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।